स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे चैनल डू मैथमेटिक्स में स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था कि समुच्चयों को निरूपित कैसे करते हैं। आज हम प्रश्नावली 1.1 के पहले 3 प्रश्न करेंगे। पहला, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्षों के सभी महीनों का संग्रह। अब यहां से सबको कंफर्म बताया कि जे से जो अंग्रेजी का महीना होता है उसमें कौन कौन से अक्षर जे से प्रारंभ होते हैं। हमारे इसमें कौन कौन सा है? जनवरी, जून, जुलाई। तो जो मेरे हिसाब से वो आपके हिसाब से ये चीज बिल्कुल सुपरिभाषित सुस्पष्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं। ये बिल्कुल सुस्पष्ट है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। जनवरी, जून, जुलाई, ये 3 महीने जो जे से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, ये सबके हिसाब से यही चीज है। तो ये पहला हमारा समुच्चय है। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। ये चीज मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि ये चीज हमारे लाइक और अनलाइक पे डिपेंड करता है। ये चीज डिपेंड करता है कि कौन हमें ज्यादा अच्छा लगता है। मान लो मेरे हिसाब से जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, ये सब जो है अच्छे लेखक हैं। आपके हिसाब से कुछ और हो सकता है। ये चीज कंफर्म नहीं है कि जो मेरे हिसाब से वो आपके हिसाब से भी हो। तो ये भी हमारा समुच्चय नहीं है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। ये भी समुच्चय नहीं है, क्योंकि इसमें भी इसने बोल दिया कि सर्वश्रेष्ठ 11। ये मेरे हिसाब से कुछ और है, आपके हिसाब से कुछ और हो सकता है। ठीक है, तो इसको आप समुच्चय की श्रेणी में नहीं रख सकते। ये हमारा सुपरिभाषित है ही नहीं। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। मान लो मेरा एक स्टूडेंट है ऋतिक, उससे बोलो कि ऋतिक आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं? वो बोलेगा सर 15। अगर मैं ऋतिक के क्लासमेट से बोलूं कि आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट, तो भी 15 ही बोलेगा। ठीक है, तो इसी में कंफर्म अगर किसी क्लास में 15 स्टूडेंट है तो वो सबके हिसाब से 15 है। ठीक है, क्योंकि 15 हमारा वेल डिफाइंड है, नंबर है। ये हमारा समुच्चय है। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। इस सबको पता है कि 100 से कम प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती है। 1 से लेकर के 99 तक, 1, 2, 3, उसका ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, हमारा 99 तक। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। ये जो 5th हमारा था समुच्चय था, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अब तो यहाँ पे ये चीज इसने बोला, मान लो वैसे मुझे एग्जैक्ट नहीं पता इन्होंने कितना लिखा। अगर मान लो इन्होंने 100 लिखा है, ठीक है, तो अगर 100 लिखा है तो 100 जो नंबर है सबके हिसाब से 100 ही रहेगा। ये हमारा समुच्चय है। अगर इसमें बोल दिया होता कि लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखे गए अच्छे उपन्यासों का संग्रह, तो ये हमारा समुच्चय नहीं होता। क्योंकि अच्छा जो बुरा ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ये हर व्यक्ति पर डिपेंड करता है कि उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो ये हमारा समुच्चय है। सभी समपूर्णांकों का संग्रह। समपूर्णांक हमें पता है कि 2, 4, 6 यही सब होते हैं। ये हमारा समुच्चय है। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। इस अध्याय में जितने भी क्वेश्चन है आप काउंट कर सकते हो। ठीक है, ये भी हमारा संग्रह सुस्पष्ट है। जो मेरे हिसाब से वो आपके हिसाब से भी होगा, ये सुपरिभाषित है। ये समुच्चय है। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का समूह। अब इसमें भी आप देख सकते हो, कोई जानवर मेरे हिसाब से ज्यादा खतरनाक है, कोई आपके हिसाब से कुछ और ज्यादा खतरनाक है। मान लो मैं ले लूं कि शेर, चीता, भालू, ये सब मेरे हिसाब से ज्यादा खतरनाक है। ठीक है, बट आपके हिसाब से कोई और जानवर जो है ज्यादा खतरनाक हो, तो ये चीज कंफर्म नहीं है कि आपको कौन सा ज्यादा खतरनाक लगता है या मुझे कौन सा ज्यादा खतरनाक लगता है। ये चीज कंफर्म ही नहीं हो पा रहा। ये चीज सुपरिभाषित नहीं है, ये हमारा समुच्चय नहीं है। तो इसमें से आप देख लो कौन कौन से हमारे समुच्चय हैं। इसमें पहला हमारा समुच्चय था 4th, 5th, 6th, 7th, 8, और लास्ट वाला समुच्चय नहीं है। अपना सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बोला है, मान लीजिए एक हमारा कोई सेट है, उसके अवयव है 1, 2, 3, 4, 5, 6, उसके रिक्त स्थान में भरना है बिलोंग्स टू अथवा डज नॉट बिलोंग टू। एक बार इसको आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। मान लो हमारे पास कोई सेट ए है, इसका मैं एलिमेंट चेंज कर रहा हूं, 8, 9, 10, 11, बस आपको मैं समझाने के लिए ले रहा हूं। यहाँ पे 8 जो हमारा है वो ए में है। ठीक है, तो बोलेंगे हम 8 बिलोंग्स टू ए। यहाँ पे जो 9 हमारा है वो ए में पाया जा रहा है, तो बोलेंगे 9 बिलोंग्स टू सेट ए, 10 बिलोंग्स टू सेट ए, 11 बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज देखो, अगर मैं यहाँ पे बोलूं 12, तो 12 आपको सेट में कहीं दिख रहा है? कहीं नहीं दिख रहा है, तो इसको बोलेंगे डज नॉट बिलोंग टू ए। उसका सिंबल ये होता है, इसको एप्सिलॉन बोलते हैं। ठीक है, एप्सिलॉन हमारा ये जो सिंबल है, और इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। तो यहां से आप देख लो
5 हमारा बिलोंग कर रहा है इसे, बिल्कुल बिलोंग कर रहा है। 8 तो इसमें कहीं दूर दूर तक नहीं है, डज नॉट बिलोंग टू। 0 भी नहीं बिलोंग कर रहा है। 4 हमारा बिलोंग कर रहा है। 2 भी बिलोंग कर रहा है। 10 इसमें नहीं बिलोंग कर रहा है। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूम में लिखिए। पहले क्वेश्चन में बोला है, इसको हमें किसमें दिया, समुच्चय को रोस्टर रूम में लिखिए। मतलब हमें ये समुच्चय निर्माण विधि में पहले से लिखा हुआ है, इसको मुझे ओपन करना है, यानी तालिका विधि में लिखना है। और तालिका विधि में लिखना हमें पता होता है कि हम क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर सारे अवयव को अलग अलग करके लिख देते हैं, किससे, कॉमा से अलग करते हैं। तो जो पहला हमारा सेट है, इसमें बोला है कि x सच दैट x एक पूर्णांक है। तो आप देख लो -3 से बड़ा और 7 से छोटा कौन कौन से पूर्णांक होते हैं। आप इसको रियल लाइन पे भी देख सकते हो। ऐसे हमारे यहाँ पे आएगा -3, -2, -1, 0, 1 और ऐसे यहाँ पे ऐसे हमारा 7 तक ले लो। इसने क्या बोला है, -3 से बड़ा, -3 से बड़ा हमारा -2 है, 7 से छोटा यहाँ पे 6 आएगा। तो -2 से लेकर 6 तक जितने भी आ रहे हैं, तो -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमारा इसका पहला आंसर है। इसने दूसरे क्वेश्चन में बोला है, x सच दैट एक संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। अब 6 से कम प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती हैं, ये तो सबको पता है कि 6 से प्राकृतिक संख्या पहली बात तो हमारी 1 से स्टार्ट होती है, और 6 से कम तो वही है हमारा 1, 2, 3, 4, 5। ये हमारा पहला पार्ट था थर्ड का, क्वेश्चन नंबर 3। इसको सेकंड को देख लेते हैं, हमारा क्या आएगा ओपन करके। इसको सेट को बी नाम दिया इसने। 1, 2, 3, 4, 5, 6 लेंगे, नहीं हमें 6 से कम लेना है। थर्ड देख लेते हैं सी, x 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके अंकों का योगफल 8 है। पहली बात तो हमें ऐसे अंक लेना है, पहली बात हमें 2 अंक लेना है, और 2 अंक क्या लेना है, प्राकृतिक नंबर, मतलब वो 10 से स्टार्ट होगा, 10, 11, 12 ऐसे। और हमें ऐसा नंबर लेना है कि जो दोनों अंकों का योग करे तो वो 8 आए। मान लो मैंने ले लिया 11, तो मैं इसका अंक क्या है, 1 और 1 है, तो 1 + 1 हमारा ये 8 आएगा, नहीं आएगा। तो हमें ऐसे नंबर लेना है कि वो नंबर लेने पे उसके अंकों का जो योग है वो 8 आए। मैं यहाँ पे ऐसे 1 से स्टार्ट करता हूँ। इसको लिखने का पैटर्न देख लो। अगर मैंने 1 यहाँ पे लिखा, तब 8 लाने के लिए हमें क्या चाहिए, 7 चाहिए, 7। अब देखो 1, 7, 8 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 लिखो तो क्या आएगा, 6, 3 लिखोगे तो 5, ऐसा आप लिखते जाओ, 4, 4, 5, 3, 6, 2, 7, 1। अब देखो यहाँ पे गलती हम क्या करते हैं, यहीं पे इसको होल्ड कर देते हैं, यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। इसमें हमारा एक नंबर हो, हमें 8, 0, 80। यहाँ इसको ऐड भी कर सकते हो। 1, 7 हमारा क्या क्या 8, 2, 6, 8, 3, 5, 8, 4, 4, 8, 5, 3, 8, ऐसे सारा हमारा जो 8 आ रहा है। हम इसका फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक भी है। वैसे अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, अभाज्य संख्या हमारी 2, 3, 5, 7 ये सब होती हैं। लेकिन इसने ऐसा बोला है कि जो संख्या है अभाज्य वो 60 की भाजक भी है। तो हमें ऐसी अभाज्य संख्या लेना है जो 60 को पूरा पूरा काट दे, मतलब उसका रिमाइंडर 0 आ जाए। तो 60/2 हम लिख सकते हैं, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, इसका शेषफल है। 60/3 भी हम लिख सकते हैं, 0 आ जाएगा, मतलब 2 और 3 तो ले सकते हैं। 60/5 करेंगे तो भी 5 का 12 से 5 बटे 60, ये भी कट जाएगा। 60 लेंगे अगर हम 7 तो इससे नहीं कटेगा, ठीक है। ऐसे आप और ले लो, जो हमारा अभाज्य संख्या है 11, इससे भी नहीं कटेगा। 13 उससे भी नहीं कटेगा। ऐसे आपका किसी से नहीं कटेगा, सिर्फ 2, 3, 5 के अलावा। तो जो फोर्थ हमारा ओपन होकर के आएगा वो आएगा 2, 3, 5। एक बार फिर से देख लो, इसने बोला था x एक अभाज्य संख्या, तो पहली बात हमें तो अभाज्य संख्या लेना था 2, 3, 5, 7 ऐसे ऐसे। फिर बोला था वो अभाज्य संख्या 60 की भाजक भी होनी चाहिए। तो सब सारा जो है 2, 3, 5 60 को पूरा पूरा काट रहा है कि नहीं काट रहा है। इसके लास्ट के हम 2 क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बोला ए एक सेट है, ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समूह, समुच्चय।
अगर हमें कोई इंग्लिश में वर्ड दिया हो तो उसके लेटर को हम कॉमा से अलग अलग लिख देंगे और जो 2 बार आएगा उसको हम एक बार ही लिखेंगे, मतलब हम सेम लेटर को एक बार ही लिखेंगे बस। तो यहाँ पे TRIGON। अब देखो ओ हमारा फिर से आ रहा है, दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि हम यहाँ पे एक बार इसको लिख चुके हैं। ME, अब T भी नहीं लिखेंगे, T पहले लिख चुके हैं, R भी लिख चुके हैं, Y। ठीक है, इसी तरह आप जो है सिक्स्थ को भी ओपन कर लो। इसी तरह आप लास्ट क्वेश्चन को भी ओपन कर लो। हमें दिया F बेटर, सेट में क्या आएगा BE, T 2 बार हम एक बार लिखेंगे बस, E भी 2 बार हम एक बार लिखेंगे और R। ये हमारा क्वेश्चन। तो ये हमारे 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन।